सुनो। सबा नहाकर बाल खोलकर छत पर आई ही थी कि उसकी दोस्त जो दूसरे घर की छत पर खड़ी हुई सबा का इंतजार कर रही थी। उसने सबा को आवाज दी। शबनम और सबा बचपन की दोस्त थी। दोनों स्कूल तक साथ रही। फिर शबनम घर बैठ गई और सबा ने एडमिशन ले लिया, लेकिन दोनों की दोस्ती पर कोई असर नहीं हुआ। वो जूं की तूं जारी उसारी रही। सबा के वालिद एक सरकारी इदारे में क्लर्क थे और सबा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसकी पैदाइश के वक्त कुछ पेचीदगी ऐसी हुई कि दोबारा कभी हशमत साहब यानी सबा के वालिद की बीवी दोबारा कभी माँ नहीं बन पाई। शबनम के वालिद एक गरीब किसान थे। उनका नाम करमदीन था। शबनम के बड़े 3 भाई थे और शबनम एक ही बहन थी, इसीलिए लाडली और जिद्दी भी थी। सबा ने गर्दन मोड़कर अपनी दोस्त की तरफ देखा और खुशदिली से शबनम का जवाब दिया। हाँ शबनम, बोलो क्या बात है? तो शबनम ने खुशी से इस बात का जवाब दिया, गंदम की फसल की कटाई हो चुकी है, मेला लगने वाला है। सुना है इस बार मेले में शहर से जादूगर आया है जो तरह तरह के जादू दिखा रहा है। तुम चलोगी तो मुझे भी घर से इजाजत मिल जाएगी। उसने खड़े होकर सोचा और फिर शबनम को हाँ कर दी। सबा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और शबनम भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन जो भी उन दोनों को साथ देखता वो सिर्फ सबा की ही तारीफ करता। वैसे तो शबनम इस बात से खुश होती, लेकिन कभी किसी की कही हुई कोई बात उसे चुभ जाती थी। अक्सर लड़के उसे एक बार देखकर ही सबा के दीवाने हो जाते और उसके घर फौरन रिश्ता भेज देते, लेकिन शबनम की तरफ अब तक किसी का ध्यान नहीं गया था। कुछ वजह तो उसके बाप की गुर्बत थी और कुछ सबा के सामने उसका हुस्न बिल्कुल दब कर रह जाता। वैसे दोनों में कमाल की मोहब्बत थी, लेकिन एक हल्की सी चिंगारी हसद की भी शबनम के दिल में जगह बना चुकी थी। शबनम भी ये चाहती थी कि कोई उसे एक ही बार देखकर दीवाना हो जाए और उसको भी तारीफें सुनना पसंद थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा था। उन दोनों की जिंदगी चलती जा रही थी। हर जगह साथ जाने की आदत दोनों को बचपन से ही थी। 2 रोज बाद चिंची रिक्शे पर बैठी ये दोनों सहेलियां मेला देखने जा रही थी। बादल छाए हुए थे, तेज ठंडी हवा चल रही थी और शाम के 5 बज रहे थे। मेला उनके घर से कई मील दूर था और पक्की सड़क खत्म होने के बाद बीच में कच्चा रास्ता भी पड़ता था। जैसे ही पक्की सड़क खत्म हुई और कच्चे रास्ते पर चिंची रिक्शा मुड़ा, एकदम से रिक्शा खराब हो गया। रिक्शे वाला उनके गांव का ही था और काफी ज्यादा उम्र का था। उसे भी इस बात का एहसास था कि 2 जवान लड़कियां उसके साथ हैं। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह रिक्शा चलने के काबिल हो जाए, लेकिन ना जाने क्या खराबी थी कि रिक्शा दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुआ। उसने परेशानी से सबा और शबनम की तरफ देखकर कहा, बेटी चलो मैं तुम लोगों के साथ पैदल ही चलता हूँ, रिक्शा यहीं खड़ा करके चला जाऊंगा। मेले में गांव का कोई जवान नजर आ गया तो उसकी मदद से रिक्शा वापस गांव ले जाऊंगा। लेकिन सबा जो शुरू से ही बहुत रहमदिल थी, उसने कहा, चाचा हम दोनों अकेली मेले में चली जाएंगी, आप यहीं से वापस गांव चले जाएं। हमें वहाँ कोई ना कोई गांव का रिक्शा मिल जाएगा, आप परेशान मत हो। रिक्शे वाले ने कुछ देर बहस की कि वो उन्हें अकेला नहीं जाने देगा, लेकिन फिर मौसम की तरफ देखकर उसने भी सबा की बात मान ली। वो पैदल ही रिक्शे को धकेलता हुआ गांव की तरफ मुड़ गया। सबा और शबनम एक दूसरे का हाथ पकड़े कच्चे रास्ते पर मेले की तरफ चलने लगी। 1-2 बार उन्होंने पीछे मुड़कर भी देखा कि शायद कोई रिक्शा आ रहा हो, क्योंकि मेले के मौसम में अक्सर लड़कियां बालियां अपनी दोस्तों और माऊ बहनों के साथ मेला देखने जाया करती थी। वो दोनों कुछ देर ही चली थी कि एकदम से तेज हवा का झक्कड़ उनसे टकराया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर काफी ज्यादा घबराहट थी। अगर बारिश या आंधी आ गई तो हवा काफी ज्यादा तेज थी और अब बाकायदा आंधी शुरू हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और किसी साएदार जगह की तलाश में इधर उधर देखना शुरू किया। आंखें खोलना बहुत मुश्किल हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे कोई मुट्ठियों में रेत भर भर कर उनकी तरफ फेंक रहा हो।
तेज हवा के जकड़ों से बचती हुई वो काफी आगे वीराने तक चली गई थी। एकदम से उन्हें घना पीपल का पेड़ नजर आया। दोनों जाकर उसके नीचे खड़ी हो गई। शाखें काफी ज्यादा झुकी हुई थी, इसीलिए वहां हवा का दबाव बहुत ही कम महसूस हो रहा था। दोनों दुआ कर रहे थे कि कोई भी गांव से मेले की तरफ जाता हुआ मिल जाए और वो बारिश से पहले घर पहुंच जाए। उनको अपनी बेवकूफ़ी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो लोग तो ये देखकर मेला देखने निकली थी कि मौसम बड़ा शानदार हो रहा है, लेकिन आंधी या बारिश की तवक्को उन्हें नहीं थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि गांव की तरफ से मेले की तरफ जाती हुई एक पुरानी सी गाड़ी नजर आ गई। गांव में तो किसी के पास गाड़ी नहीं थी। दोनों सोच में पड़ गई कि ये कौन हो सकता है। वो कच्चे रास्ते से काफी हटकर खड़ी थी, लेकिन हेडलाइट की रोशनी देखकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तेजी से आगे बढ़कर गाड़ी को रोकने के लिए इशारा करने लगी। गाड़ी उनके नजदीक से तेजी से गुजर कर चली गई। दोनों को ये देखकर बड़ी मायूसी हुई और वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे जा खड़ी हुई। जरा सी देर बाद उन्हें गाड़ी वापस आती नजर आई। गाड़ी बिल्कुल उनके सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला तो एक शहरी हुलिये का नौजवान गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ आया और कहने लगा, माफ कीजिए, इस जंगल में वीराने में आप लोगों को खड़ा देखकर मुझे काफी खौफ महसूस हो रहा था, इसीलिए मैंने गाड़ी नहीं रोकी। लेकिन कुछ दूर जाकर मुझे एहसास हुआ शायद आप लोगों को मेरी मदद की जरूरत हो, इसीलिए मैं वापस आ गया। शबनम ये सुनकर मुतमईन हो गई, लेकिन सबा सोचती हुई नजरों से शबनम की तरफ देख रही। नौजवान ने उन्हें कहा कि चले मेरे साथ, आपको जहाँ जाना है मैं आपको छोड़ देता हूँ। शबनम ने सबा का हाथ पकड़कर खींचा और कहने लगी, चलो, इस खराब मौसम में ये लड़का हमारे लिए खुदा का तोहफा है, देर मत करो। सबा ने उसके कान में घुसकर सख्त लहजे में कहा कि ऐसे किसी पर एतबार कैसे कर सकते हैं, हम ना उसे जानते हैं और ना ही ये लड़का हमारे गांव का लग रहा है। नौजवान कुछ फासले पर खड़ा था। सबा की कोशिश थी कि उसके कानों में आवाज ना जाए, लेकिन शबनम ने गुस्से से उसका हाथ झटक कर कहा, अगर यहाँ बारिश शुरू हो गई और कोई गांव का नहीं आया तो क्या यहीं रात गुजारने का इरादा है? वैसे भी हम दो हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करेगा तो हम दोनों उसको सबक सिखाने के लिए काफी हैं। शबनम की आवाज काफी ऊंची थी और नौजवान के चेहरे पर परेशानी के असरात थे। वो दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगा, वल्लाह, मेरा इरादा आप लोगों की मदद करने का है। मैं तो खुद यहाँ पर नया हूँ, एक मरीज को देखने के लिए आया था। उन लोगों ने ये शॉर्टकट रास्ता बताया है कि ये रास्ता मेले के करीब से होता हुआ शहर की तरफ निकल जाएगा, और कुछ मैंने गूगल मैप की मदद से लोकेशन सेट कर रखी है। अगर आप लोगों को गांव वापस जाना है तो मैं आपको गांव छोड़कर शहर की तरफ निकल जाऊंगा। अगर मेले की तरफ जाना है तो वहां छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। सबा उसकी बातें सुनकर काफी मुतमईन हो गई। इस खराब मौसम में मेले की तरफ जाना सरासर बेवकूफ़ी थी, इसलिए सबा ने उसे कहा, अगर आपको जहमत ना हो तो हमें गांव वापस छोड़ दें। नौजवान ने खुशदिली से सबा की बात सुनी और कहा, नहीं, जहमत किस बात की, आपकी मदद करके मुझे अच्छा लगेगा। यूं वो दोनों उस नौजवान के साथ गांव की तरफ वापस चल पड़े। जैसे ही गाड़ी पीपल के दरख्त के सामने से गांव की तरफ वापस मुड़ी, एक साया सा पीपल के दरख्त के नीचे लहराया। उसकी नीली आंखें गाड़ी की तरफ जमी थी। जब तक गाड़ी उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई, गाड़ी सबा के घर के बिल्कुल करीब सामने जाकर रुकी। दौरान सफर उस नौजवान की पूरी तवज्जो सिर्फ सबा पर रही। शबनम पूरे रास्ते में उस नौजवान से मजाक करती रही और बेतकल्लफ होने की कोशिश करती रही, मगर वो बहुत ही मोहतात तरीके से शबनम की बातों का जवाब दे रहा था और मुसलसल वो खिड़की से बाहर देखती रही। नौजवान का नाम जरियोन था। शबनम की ख्वाहिश थी कि वो उसे महसूस करे और उसके जाने मुतवज्जे हो, लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरक्स था। गाड़ी से उतरते हुए सबा का दुपट्टा दरवाजे में फंसा तो वो शर्मिंदा सी खड़ी रह गई। जरियोन ने दुपट्टा दरवाजे से निकालकर सबा के हाथ में पकड़ाया तो उसका हाथ हल्के से सबा के हाथ से छू गया। सबा की पलकें लरसने लगी और जरियोन के चेहरे पर मुस्कुराहट छा। यही वो लम्हा था जब शबनम ने ये मंजर देखा और शिद्दत से उसके दिल में हसद पैदा हुआ। काश
वो भी सबा जैसी खूबसूरत होती और ये खूबसूरत नौजवान उसका मुकद्दर बन जाता। दिल ही दिल में वो बेचैताब खाती हुई सबा के साथ उसके घर चली गई। उन दोनों की दोस्ती के बीच में एक अनदेखी दीवार एक अजनबी इंसान की वजह से पैदा हो चुकी। आने वाला वक्त शायद सबा के लिए कुछ अच्छा पैगाम लेकर नहीं आ रहा था। थोड़ी सी देर सबा के पास बैठकर शबनम वहां से सर दर्द का बहाना करके उठ गई। वो बचपन से ही देखती आ रही थी कि सबा के घर के हालात हर तरह से उनके घर के हालात से बेहतर है। बावजूद इसके कि सबा के माँ बाप और सबा का रवैया शबनम के साथ बहुत ही अच्छा था। शबनम उनको देखकर दिल ही दिल में जलती कुड़ती रहती। जब से सबा ने पढ़ने के लिए शहर जाना शुरू किया था, शबनम को वो खुद से ज्यादा खुशनसीब महसूस होना शुरू हुई थी। सारी रात तरह तरह के ख्यालात शबनम के जहन में बिलबिलाते रहे और वो उनका हल सोचते सोचते न जाने कब नींद की वादियों में उतर गई। दूसरी तरफ सबा के सर में शदीद दर्द था। उसने सर दर्द की गोली भी ले ली थी। उसकी माँ ने प्यार से उसके सर में मालिश भी की, लेकिन उसका सर दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। वो खाना खाए बिना ही सोने के लिए लेट गई। उसका दिल बार बार बुरी तरह से घबरा रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे मुसलसल देखे जा रहा है। एक अनजाना खौफ उसके जहन को मुसलसल जकड़े जा रहा था। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। सबा की माँ दबे पांव कमरे में अपनी बेटी को देखने के लिए आई तो उसे सोते पाकर चुपके से कमरे की लाइट बुझाकर चली गई ताकि वो बेआराम ना हो। कमरे की खिड़की जरा सी हिली और कोई वजूद कमरे में हवा के झोंके की तरह दाखिल हो गया। वो बिल्कुल बेख्तियार सबा को देखे जा रहा था। उसका हुस्न अंधेरे में भी चमक रहा था। उसने बेख्तियार होकर सबा के बालों को छुआ तो नींद में भी सबा किसी का लम्स महसूस करके कांप गई थी। वो जागने की कोशिशों में थी मगर उसकी आंख नहीं खुल पा रही थी। उस साय ने सबा के बालों में हाथ फेरते हुए अचानक से खींचकर सबा के चंद बाल तोड़ लिए। तकलीफ की शिद्दत से सबा की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही आंसू के कतरे पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर निकले, सबा को अपने चेहरे पर किसी का लम्स महसूस हुआ। उसने जोर से चीख मारने की कोशिश की। नींद के आलम में मुसलसल उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई काला साया मुसलसल उसके साथ है और उसे हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है। उसे अपना आप जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी इमारत के सामने नजर आ रहा था। कोई उसका हाथ पकड़कर उसे इमारत की तरफ खींच रहा था और वो उससे मुसलसल अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और हाथ पांव मार रही थी। सबा के अब्बू जैसे ही काम से वापस आए, बेटी को बाहर मौजूद ना पाकर भागते हुए सीधा सबा के कमरे में चले। सबा की माँ उनको सबा के सर दर्द के बारे में बता चुकी थी और ये भी बता चुकी थी कि वो खाना खाए बगैर ही सोने के लिए लेट गई है। जैसे ही उन्होंने कमरे की रोशनी जलाई तो देखा कि सबा का पूरा वजूद पसीने में तर था और वो बेचैनी से अपने हाथ पांव बिस्तर पर मार रहे। बाप के दिल को तकलीफ हुई और उसने बेटी को इस हाल में देखकर बीवी को आवाज लगाई और जाकर बेटी को उठाने लगे। सबा के मुंह से अब ऐसी आवाजें निकल रही थी जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो। ना ही वो अपनी आंखें खोल पा रही थी। सबा के वालिद ने उसकी यह हालत देखकर फौरन गांव के डॉक्टर को फोन किया, जो 10 मिनट बाद ही उसके घर पहुंच गए। उसने आते ही सबा का ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया और उसको जरूरी इंजेक्शन वगैरह लगाए। सबा की हालत देखकर डॉक्टर भी परेशान थे। डॉक्टर की उम्र काफी ज्यादा थी। उसने अपनी जिंदगी में इस तरह का पहला केस देखा था कि मरीजा का बीपी भी पूरा है, लेकिन उसके बावजूद नीम बेहोश है। उसकी नब्ज बिल्कुल डूब रही थी। अचानक सबा ने झट से आंखें खोल दी। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख थी। उसने अजनबी नजरों से माँ और बाप की तरफ भी देखा और फिर गुस्से से डॉक्टर की तरफ देखने लगी। सबा झटके के साथ उठकर बैठ गई और जोर जोर से हिलने लगी। उसने डॉक्टर की तरफ हाथ बढ़ाया और उसको कहने लगी, जा यहाँ से चला जा वरना बहुत पछताएगा। डॉक्टर ने खौफजदा नजरों से सबा की तरफ देखा। सबा की आवाज बिल्कुल मर्दाना और करख्त थी। वो एक नाजुक सी लड़की थी। सबा के वालिदैन समझ चुके थे कि उनकी बेटी पर कोई अनदेखी मखलूक कब्जा कर चुकी है। सबा की माँ ये देखकर रोने लगी। डॉक्टर ने सबा के वालिद हशमत को इशारा किया और बाहर निकल गया। घर के बैरूनी दरवाजे पर पहुंचकर
डॉक्टर धीमी आवाज में कुछ कहने लगा। हशमत ने अपना सर हिलाकर डॉक्टर की बात की तायीद की। डॉक्टर उसको खुदा हाफिज कहकर अपने घर की तरफ चल दिया। हशमत फौरन गांव के इमाम को बुलाने के लिए उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। मौलवी साहब ने हशमत की बातें सुनकर उसे जरा देर रुकने का कहा और अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब ने परेशानी से हशमत की तरफ देखा और कहने लगे, बच्ची एक ही वक्त में कई जिन्नात का शिकार हो चुकी है। वो अनजाने में किसी वीराने में मौजूद उनके कबीले की कदीम बस्ती में जा पहुंची और एक ही वक्त में उस पर कई जिन्नात की नजरें बद पड़ चुकी है। मौलवी साहब हशमत के साथ उनके घर पहुंचे। सबा उस वक्त सो रही थी। उसकी माँ परेशानी में उसके पास बैठी थी। जैसे ही मौलवी साहब कमरे में पहुंचे, उन्होंने सबा की माँ को खामोश रहने का इशारा किया और इशार खींचकर कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगे कि एकदम से सबा ने आंखें खोल दी। वो बिस्तर से 4-5 फुट ऊपर उठ चुकी थी। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख थी। वो चुपचाप खूनख्वार नजरों से मौलवी साहब की तरफ देख रही थी। फिर उसने एक अजीब हरकत की। अपने ही हाथों से अपना गला पकड़कर दबाने लगी। एक ही वक्त में सबा के मुंह से कई तरह की आवाजें निकल रही थी। सबा की माँ ये देखकर रोने लगी और मौलवी साहब को रोकने लगी, लेकिन उन्होंने सख्ती से इशारे से मना कर दिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। थोड़ी देर बाद सबा बिस्तर पर वापस गिर पड़ी। अब वो मर्दाना आवाज में बोलना शुरू हो गई, मौलवी खादिम हुसैन, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कर। तेरा सबसे छोटा बेटा भी इस वक्त शहर जाने वाले वीरान रास्ते का सफर करता है और वो रास्ता हमारे इलाके से होकर गुजरता है। ऐसा ना हो कि दूसरों के मसले हल करते खुद अपने साथ कोई मसला कर बैठो। मौलवी साहब के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। वो ये सुनकर बेहद परेशान थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और तेजी से पढ़ाई में मसरूफ हो गए। जैसे जैसे वो पढ़ाई करते जा रहे थे, कमरे में सबा की चीखों पुकार बढ़ती जा रही थी। आखिर उन्होंने अपने हाथ में मौजूद आबे जमजम की बोतल पर कुछ पढ़कर फूंका और वो पानी सबा पर छिड़कना शुरू कर दिया। सबा बुरी तरह चिल्ला रही थी, जैसे उसको बेहद तकलीफ हो रही हो। कमरे में कुछ जलने की बू फैलती जा रही थी। 15-20 मिनट इसी तरह गुजर गए। न सबा पर मौजूद जिन्नात अपनी हार मान रहे थे और न ही मौलवी खादिम हुसैन। कुछ देर ये कश्मकश यूं ही जारी रही। फिर वो जिन्नात चीखते चिल्लाते धमकियां देते हुए सबा का वजूद छोड़ गए। सबा बेदम होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। मौलवी खादिम हुसैन की हालत भी काफी खराब थी। उनका कमजोर बूढ़ा वजूद इतनी ज्यादा मुशक्कत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उन्होंने फौरन सबा की माँ जुलेहा को एक तावीज उसके गले में बांधने के लिए दिया और एक तावीज पिलाने के लिए, और सख्ती से ताकीद की कि आज के बाद सबा घर से बाहर नहीं जाएगी और न ही उसके गले से तावीज उतारा जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसका नुकसान मौलवी खादिम हुसैन के बच्चों और खुद उन्हें उठाना पड़ जाएगा। सबा के माँ बाप ने मौलवी का शुक्रिया अदा किया और हशमत उन्हें घर तक रुखसत करने के लिए उनके साथ चला गया। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी पर आई मुसीबत टल गई और उन्होंने सुख का सांस लिया, मगर वो नहीं जानते थे कि कोई हसद करने वाला अपने हसद की आग में जल रहा था। सबा की माँ जुलेखा ने सुकून का सांस लिया और अपनी बेटी के माथे पर प्यार करके खुदा का शुक्र अदा किया। सबा अगले कई रोज तक बुखार में पड़ी रही। हशमत और जुलेखा ने उसकी यह हालत तमाम लोगों से छुपा ली थी और किसी को कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ शबनम मेले में जादू और शोभदाबाजी दिखाने वाले उस जादूगर तक पहुंच चुकी थी। उसने अपने कानों के सोने के झुमके बेचकर जादूगर को मुंह मांगी कीमत अदा की और उससे कहा कि वो अपनी दोस्त सबा से हर वो चीज छीन लेना चाहती है जो सबा की वजह से उससे दूर हो जाती है, और हर वो इंसान जो सबा का दीवाना है वो सबा को छोड़कर शबनम के पीछे पागल हो जाए। उसने उस नौजवान डॉक्टर का सारा हुलिया भी जादूगर को बताया और उससे कहा कि वो उसे हासिल करना चाहती है, लेकिन वो नौजवान सबा में दिलचस्पी ले रहा है। उस जादूगर ने शबनम को तसल्ली दी और उससे वादा किया कि वो सबा को किसी काबिल नहीं छोड़ेगा। वो लोग जो सबा को पसंद करते हैं और उसे पाना चाहते हैं, वो तमाम लोग सबा से नफरत करने लग जाएंगे। ये सुनकर शबनम के दिल को बहुत ठंडक पहुंची और वो वहां से चली आई। जब उस जादूगर ने अपने अमलियात के जरिए सबा के बारे में मालूमात की तो वो ये जानकर हैरान रह गया कि वो तो पहले से ही मुख्तलिफ मनफी ताकत रखने वाले जिन्नात का शिकार हो चुकी है। ये जानकर जादूगर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और वो सोचने लगा कि ये बेवकूफ़ लड़की अपनी दोस्त को नुकसान पहुंचाने के लिए उसको मुंह मांगी कीमत अदा कर सकती है।
अब तो उसका काम और भी आसान था। कुछ भी करके उसे सबा के गले में पड़ा हुआ तावीज़ निकालना था और उसके बाद उसके छोड़े गए मुअक्किलात सबा के ऊपर हावी होने वाले मनफी जन्नात से मिलकर सबा को जीते जी मौत के घाट भी उतार सकते हैं। उसने अब तक सबा को नहीं देखा था, सिर्फ सबा के बारे में सुना था। उसने अगली मुलाकात में शबनम को बताया कि सबा के गले में जो तावीज़ पड़ा है, कुछ भी करके उस तावीज़ को हटाना है। उसकी जगह मेरा दिया गया तावीज़ उसके गले में पहनाना है। शबनम ये सुनकर थोड़ी परेशान हुई और फिर उसने जादूगर से वादा कर लिया कि वो ऐसा ही करेगी। शबनम इस बार सबा की तस्वीर भी अपने साथ लाई थी। सबा की तस्वीर देखकर उस गंदे जादूगर की राल भी टपकने लगी और वो सोचने लगा कि किसी तरह उस खूबसूरत लड़की को हासिल कर ले। उसने निहायत सख्त अमल करके सबा के लिए तावीज़ बनाकर शबनम के हवाले किया और साथ ही उसे ताकीद की कि जल्द अज जल्द सबा को ये तावीज़ खोलकर पिला दे। अगर शबनम ऐसा नहीं कर सकी तो वह अमल उल्टा होकर शबनम की अपनी जान खतरे में पड़ जाएगी। शबनम ये सुनकर परेशान हो गई और सोचने लगी कि कैसे सबा तक रसाई हासिल कर सकती है और सबा को ये तावीज़ खाने में खोलकर पिला सकती है। जल्दी से उसके जहन में एक आइडिया आया। वैसे भी सबा के वालिदैन हशमत और जुलेखा बीवी उसे सगी बेटियों की तरह प्यार करते, तो उसके लिए ये करना कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं था। जादूगर ने जुम्मे की रात को तावीज़ बदलने और पानी पिलाने का कहा था। शबनम ने अपने वालिदैन से बहाना किया कि उसकी दोस्त सबा की तबीयत सही नहीं है, इसीलिए वो अपने दोस्त की सेहत की बहाली के लिए गांव के बड़े शाहजी के मज़ार पर मन्नत मांग कर आई है और इसीलिए ज़्यादा वक्त अब सबा के साथ वो अपना गुजारने लगी। वो सबा को मुसलसल जादूगर का दिया हुआ तावीज़ और पानी किसी न किसी तरह खाने की चीज़ में डाल कर खिला रही थी और साथ ही जुम्मे के इंतज़ार में थी कि जब वो सबा के गले में पहना हुआ तावीज़ जादूगर के दिए गए तावीज़ के साथ बदल दे। उसे सबा की बदकिस्मती कहें या शबनम की खुशकिस्मती कि सबा के वालिदैन को अचानक जुम्मे के रोज़ अपने किसी अजीज़ की फौतगी पर गांव से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने फ़ौरन शबनम को बुला भेजा और वो उनसे कहने लगे कि बेटी, हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम वापस नहीं आ जाते तुम अपने दोस्त और बहन सबा का ख्याल रखना और इसके साथ ही रहना। शबनम के दिल की मुराद जैसे पूरी हो गई। उसने फ़ौरन खुशदिली से अपने वालिदैन को भी बताया कि वो सबा के साथ रुकने जा रही है और साथ ही जादूगर का दिया हुआ तावीज़ लेकर सबा के घर पहुंच गई। सबा की खूबसूरत आंखों के नीचे गहरे हल्के बन चुके थे। वो छोटी छोटी चीज़ों को देखकर डर जाती। उसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कोई भी उसे ये देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये वही सबा है जिसकी खुश अखलाकी और खूबसूरती की वजह से गाँव के तमाम घरों में ये ख्वाहिश जाहिर की जाती कि सबा उस घर की बहू बनकर आ जाए। कई घरों से तो बाकायदा रिश्ता भी आया था, लेकिन सबा के वालिद ने मुनासिब बहाना करके उन रिश्तों से इनकार कर दिया क्योंकि सबा भी ज़ेरे तालीम थी। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी बेटी अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर लेती मैं उसका रिश्ता या शादी करने का सोच भी नहीं सकता। सबा नींद में अक्सर डर जाया करती। सबा की माँ जुलेखा बीबी ने शबनम को हिदायत की थी कि वो रात के वक्त सबा को अकेला ना छोड़े। सबा डरी सहमी सी अपने कमरे में ही पड़ी रहती। शबनम ने झूठे प्यार और मोहब्बत के साथ सबा को बिठाकर ज़बरदस्ती खाना खिलाया और फिर बहाने से उसे कहा कि वो गले में पहना हुआ तावीज़ निकालकर शबनम को दे। वो इस पर दम करके वापस सबा को देगी ताकि वो और भी जल्दी से ठीक हो। सबा जो पहले ही गायब दिमाग थी, उसने फ़ौरन तावीज़ निकालकर शबनम को दे दिया। जैसे ही सबा के गले से तावीज़ निकला, अचानक कमरे में शदीद घुटन हो गई और बदबू फैलना शुरू। शबनम इस चीज़ के लिए पहले से तैयार थी क्योंकि उस जादूगर ने ये बातें बता रखी थी। उसने फ़ौरन अपने हाथ में पकड़ा हुआ जादूगर का तावीज़ सबा के गले में डाल दिया। शबनम फ़ौरन कमरे से बाहर भागी। वो तावीज़ जो मौलवी खादिम हुसैन ने सबा की हिफाजत के लिए सबा के गले में डाला था, उसे घर से बाहर फेंक दिया और चारों तरफ देखते हुए खौफजदा आवाज़ में बोली, मैंने आप लोगों का काम कर दिया है, लेकिन मुझे नुकसान मत पहुंचाना। जादूगर ने शबनम को भी हिफाजत का कड़ा पहनने दिया था और उससे कहा था कि कोई कितना भी डराने की कोशिश करे, उसे डरना नहीं है, क्योंकि अगर वो डर गई तो सारा अमल उल्टा पड़ जाएगा। अब उसे एकदम से एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाना था। सुबह होने में काफ़ी देर थी। हशमत साहब और जुलेखा बीबी को सुबह ही वापस आना था। शबनम ने सबा का कमरा बाहर से एहतियात से बंद कर दिया और खिड़की से झांक कर उसकी तरफ देखने लगी। सबा की हालत निहायत खराब थी। चारों तरफ खौफजदा नजरों से देख रही थी और बुरी तरह से चीखें मार रही थी।
अपने जिस्म पर बार बार हाथ मारती, जैसे किसी नादीदा चीज़ को खुद से दूर कर रही हो। शबनम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कितनी आसानी से उसने सबा को इस हाल में पहुंचा दिया था कि अब कोई भी उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करेगा। दूसरी तरफ जुलेखा बीबी को महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने उनके सीने पर वजन रख दिया हो। उन्हें बार बार सबा का ख्याल सता रहा था। वो खुदा से दुआ कर रही थी कि उसकी बच्ची खैरियत से हो। मौलवी खादिम हुसैन अपने हुजरे में सो रहे थे कि अचानक उनके घर से छत से उनके बेटे के चीखने की आवाज़ आई और फिर धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो और उनकी बेगम उठकर छत की तरफ भागे, लेकिन सहन में नज़र पड़ते ही उनके कदम ज़मीन पर अकड़ कर रह गए, क्योंकि सामने ही उनका 22 साला खूबरू जवान बेटा ज़मीन पर पड़ा था, जो रात बिल्कुल ठीक ठाक हालत में छत पर सोया था। खून तेज़ी से उसके सर से निकल कर बह रहा था। मौलवी साहब, उनकी बेगम फौरन बेटे की तरफ भागे। अचानक उनके चारों तरफ से मकरूह आवाज़ें और कह के गूंजने लगी। मौलवी साहब ने परेशान होकर देखा तो एक साथ कई शरीर जिन्नात के चेहरे उनकी नज़रों के सामने थे, यानी कि सबा के गले में पहना हुआ तावीज़ किसी ने निकाल फेंका था। उन्होंने फौरन घर के गिर्द हिसार खींचा और उन बलाओं को खुद से दूर किया। काशिफ उनका छोटा बेटा था और उसमें माँ बाप दोनों की जान बसती थी। मौलवी साहब फौरन उसे उठाकर डॉक्टर के घर की तरफ भागे। अचानक ही उनके सामने एक धुआं लहराया। वो कोई और नहीं बल्कि उनका शागिर्द जमजाद था। मौलवी साहब की आंखों में उसको देखते ही आंसू आ गए। जमजाद ने एहतराम के साथ उनको थामा और कहा, उस्ताद मोहतरम, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। उनका और उनके बेटे का हाथ थामकर वो फौरन ही हवाओं में उड़ और सीधा चंद ही लम्हों में एक बड़े हॉस्पिटल के सामने जाकर उतर गया। वो नीली आंखों वाले खूबसूरत नौजवान की शक्ल में ढल चुका था। उसने रात के उस पहर फौरन इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर को जगाया और काशिफ का इलाज करने के लिए कहा। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर का दिमाग उसके कब्जे में था, इसलिए उसने फौरन ही काशिफ का इलाज शुरू कर दिया। काशिफ के सर में गहरी चोटें आई थी, मगर बर वक्त इलाज से उसकी जान बचाई जा सकती थी। मौलवी साहब अब सबा के लिए भी परेशान थे, लेकिन वो अपने बेटे को इस हाल में छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। इसलिए वो सुबह का इंतज़ार कर रहे थे कि सबा के वालिद हशमत साहब से रब्ता कर सकें। सुबह फजर की अजान से कुछ देर पहले डॉक्टर ने बताया कि काशिफ की हालत अब खतरे से बाहर है और उसको वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका है। उनका शागिर्द जमजाद इस दौरान मुसलसल डॉक्टर्स के पास ही रहा। वो बहुत छोटी उम्र से ही मौलवी साहब के पास कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए आता रहता था। उसको मौलवी साहब और उनकी बेगम से बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह ही मोहब्बत थी। वो उनके बच्चों से भी बिल्कुल अपने बहन भाइयों की तरह मोहब्बत करता था। मौलवी साहब ने उसे सबा की हालत के बारे में तफसील से सब कुछ बताया और बताया कि यह हमला उन शैतानी जिन्नात ने किया था, जिनको उस मासूम लड़की से दूर करने के लिए मैंने कैद कर दिया था। जमजाद की नज़रों के सामने फौरन उस लड़की का चेहरा घूम गया, जिसे वो जिन्नात के कबीले की पुरानी बस्ती में मौजूद कदीम पीपल के पेड़ के नीचे देख चुका था। उस वक्त भी वो उसकी दोस्त शबनम के बारे में महसूस कर चुका था कि वो सबा से कितना हसद करती है। उसने मौलवी साहब को तसल्ली दी और कहा कि वो अपने कबीले के शरीर जिन्नात और मुखालिफ कबीले के जिन्नात से भी निपट लेगा और उस लड़की की हिफाजत करेगा। हशमत साहब और उनकी बेगम सुबह होते ही अपने गांव की तरफ रवाना हो चुके थे, क्योंकि शबनम के पास जो फ़ोन था वो रात से मुसलसल बंद आ रहा था। उनको अपनी बेटी की खैरियत के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो लोग घर पहुँचे तो ये देखकर और भी ज़्यादा परेशान हो गए कि उनके दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ है। अभी वो ताला तोड़ने के बारे में सोच ही रहे थे कि वहाँ पर शबनम और उसका बाप घबराए हुए अंदाज में पहुँचे और बताने लगे कि रात को सबा की तबीयत अज़हद ख़राब हो गई थी और उसने शबनम पर हमला करने की कोशिश की तो बड़ी मुश्किल से उसको कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। शबनम ने झूठे आंसू बहाकर सबा के वालिदैन को यकीन दिलाया कि उसने सबा का ख्याल रखने की बेहद कोशिश की, लेकिन अचानक होने वाले हमले से वो भी डर गई थी। गांव के और लोग भी जमा हो गए। हशमत साहब और उनकी बीवी ने सबा की बीमारी के बारे में किसी को कानों कान भी खबर नहीं होने दी थी, लेकिन अब हर किसी की जुबान पर यही बात थी कि सबा ज़ेबज़दा हो चुकी है। उसके वालिदैन निहायत परेशान थे। दरवाज़ा खोलने पर वाकई सबा की हालत देखकर गांव के तमाम लोग डर गए और खुद शबनम भी डरकर उल्टे कदमों वापस घर भाग गई। सबा का चेहरा नीलो नील हो चुका था।
اس کے چہرے پر اتنے نیل تھے جیسے کسی جانور نے اسے نوچا ہو، بکھرے ہوئے بال اور بے حد خراب حلیہ، کوئی بھی دیکھے تو کلیجہ منہ کو آ جائے۔ زلیخا بی بی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر وہیں گر پڑی۔ حشمت صاحب جب مولوی خادم حسین کو بلانے کے لیے اس کے گھر دوڑے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ آج صبح ہی مسجد نہیں آئے۔ گاؤں کے لوگوں کو کاشف کے بارے میں بھی معلوم ہو چکا تھا کہ سوتے وقت کاشف چھت سے گر گیا ہے۔ غیر جتنے منہ اتنی باتیں پھیل چکی تھی۔ صبا کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ دوسری طرف وہ سفلی جادوگر تھا جس نے صبا کی تصویر منگا لی تھی۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس خوبصورت لڑکی کو اپنے قبضے میں کر کے اس سے اپنی خواہشات پوری کرے گا۔ وہ اپنے موکلات کے ذریعے سب کچھ کنٹرول کر رہا تھا۔ صبا کو واپس کمرے میں بند کر دیا گیا۔ حشمت صاحب اور زلیخا بی بی اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ اکلوتی بیٹی کی یہ حالت ناقابل برداشت تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ حشمت صاحب نے اس امید پر دروازہ کھولا کہ شاید مولوی صاحب آ گئے، لیکن دروازے پر ایک نوجوان کو کھڑا دیکھ کر وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ نوجوان نے حشمت صاحب کو سلام کیا اور ان سے کہا کہ مجھے مولوی خادم حسین نے بھیجا ہے، میں ان کا شاگرد زمزاد ہوں۔ آپ کی بیٹی کے علاج کے لیے خود تو نہیں آ سکتے، لیکن میں آپ کی بیٹی کو ان جنات کے چنگل سے آزاد کروا دوں گا۔ حشمت صاحب نے پلٹ کر بیوی کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں رضامندی دیکھ کر زمزاد کو گھر لے آئے۔ صبا کی حالت دیکھ کر زمزاد کی نیلی آنکھیں دکھ سے بھر گئیں۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا تھا۔ زمزاد نے اپنے کندھوں پر پڑی کالی چادر اتار کر صبا کے وجود پر لپیٹ دی۔ صبا کے اندر موجود خبیث جنات نے جیسے ہی زمزاد کی موجودگی محسوس کی، انہوں نے پلٹ کر اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن زمزاد کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ صبا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کی اصلیت صبا کے والدین پر ظاہر نہ ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دروازے میں کھڑے اس کے والدین کی طرف دیکھ کر نرم لہجے میں کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے اکیلا ان جنات سے نپٹنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر زلیخا بی بی کے چہرے پر خوف پھیل گیا، لیکن حشمت صاحب نے موقع کی نزاکت سمجھی اور ان کے کندھے پکڑ کر ان کو باہر لے آئے۔ جوان بیٹی کو یوں کسی اجنبی کے ساتھ اکیلا چھوڑنا یقیناً باپ کے لیے بھی تکلیف دہ تھا، مگر ان کو یہ کڑوا گھونٹ بھرنا تھا۔ زمزاد نے اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے صبا کے جسم سے ان تمام خبیث جنات کو دور بھگایا اور پھر صبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قبیلے کے سردار کے سامنے لے گیا اور کہنے لگا، اس معصوم لڑکی پر قبضہ کر کے اس کو ستانے والے ہمارے قبیلے کے باغی جنات ہیں۔ ہم مسلمان جنات ہیں۔ ہمارے مذہب میں بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچانا غلط ہے، اور وہ بھی قابل احترام عورت ذات کو۔ ان کی یہ حالت آپ کے سامنے ہے۔ یہ انجانے میں ہماری قدیم بستی میں داخل ضرور ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ ہوا کے تیز جھکڑوں سے ان کو پریشان کر کے ہماری بستی تک دھکیلنے والے وہی خبیث جنات ہیں جو اس کی جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑی غلط حرکت میرے استاد محترم خادم حسین کے بیٹے پر جان لیوا حملہ کرنا۔ آپ ہمارے سردار ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہمارے کتنے بچے مختلف دینی مدرسوں میں زیر تعلیم ہیں۔ اگر ہمارا یہ طریقہ رہا تو کوئی انسان کیا ہماری عزت کرے گا، ہم پر بھروسہ کر سکے گا؟ جنات کے سردار نے زمزاد کی بات سن کر غضبناک ہو کر ان جنات کی طرف دیکھا اور محافظ جنات سے کہا کہ ان کو پکڑ کر زندان میں ڈال دیا جائے۔ زمزاد کے والد قبیلے کے معززین میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے اٹھ کر بیٹی کا کندھا تھپکا دیا۔ وہ لوگ ہمیشہ سے ہی انسان دوست جنات تھے۔ ان کی ساری عمر یوں ہی لوگوں کی مدد کرتے گزری، جس طرح سے ان کا بیٹا اب لوگوں کی مدد کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد ہی کمرے کا دروازہ کھول کر زمزاد نے صبا کے والدین کو اندر بلایا۔ زلیخا بی بی بھاگتی ہوئی بیٹی کے پاس گئی۔ صبا نے اپنے منہ کو گھٹنوں پر رکھا تھا اور سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس نے ماں کو قریب پا کر ماں کے گلے میں بازو ڈال دیا۔ زمزاد نے حشمت صاحب کو کہا کہ اب وہ جنات کبھی بھی آپ کی بیٹی کو تنگ نہیں کریں گے، مگر کوشش کیجیے گا کہ جلد از جلد اپنی بیٹی کا نکاح کسی اچھے انسان سے کر دیں، کیونکہ غیر شادی شدہ لڑکیوں پر خبیث جنات کی نگاہ جلدی پڑ جاتی ہے اور وہ انہیں نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی زمزاد نے اپنی بات مکمل کی، حشمت صاحب نے اس کو گلے سے لگایا، اس نوجوان کے روپ میں جیسے کسی فرشتے نے ان کی مدد کی ہو۔ ان کے دل میں چپکے سے خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ خوبصورت نوجوان ہی ان کا داماد بن سکے۔ وہ اس کی باتوں سے بے حد متاثر تھے اور جس طرح سے اس نے ان کی بیٹی کا پیچھا ان ظالم جنات سے جڑوایا تھا وہ بھی قابل تعریف تھا۔
जमजाद ने पीछे मुड़कर जुलेखा बीबी को मुखातिब किया। मोहतरमा, आप अपनी बेटी के गले से ये बांधा हुआ तावीज़ निकाल कर मुझे दे दें, क्योंकि ये तावीज़ तब्दील हो चुका है, ये मौलवी साहब का तावीज़ नहीं है। सबा ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो एकदम सर उठाकर उसकी तरफ देखा। जमजाद ने अपनी नजरें झुका ली। वो जमजाद की काली चादर में लिपटी हुई बैठी थी। जैसे ही जुलेखा बीबी ने वो तावीज़ अपनी बेटी के गले से निकाला, सबा के जिस्म को बुरी तरह से झटका लगा और वो खुद को और भी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। जमजाद ने सबा की माँ से वो तावीज़ जैसे ही लिया, उसमें आग लग गई। ये देखकर वो लोग हैरान थे कि जमजाद का हाथ आग से नहीं जला था। उसने अपने लिबास से निकालकर एक छोटी सी शीशी सबा के वालिदा के हाथ में पकड़ा दी और उन्होंने कहा कि वो उस दवा को पानी में मिलाकर सबा को पिलाती रहे, क्योंकि उसे काफ़ी दिन तक कुछ ऐसा खिलाया जाता रहा है जिसकी वजह से उसके जिस्म में सिफली जादू के असरात बहुत गहराई तक जज़ब हो गए हैं। ये सुनकर जुलेखा बीबी परेशान हो गई। फिर जमजाद ने अपनी आंखें बंद करके कुछ देर पढ़ाई की तो वो जादूगर भी वहाँ ज़ाहिर हो गया। जब जमजाद ने उसको सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि सबा की सहेली शबनम उसके पास सबा की तस्वीर लेकर आई थी और उसने ख्वाहिश का इजहार किया था कि सबा पर सिफली जादू करके उसको उस मखलूक की नज़रों में गिरा दिया जाए, जिसकी वजह से लोग सबा से नफरत करने लगे और शबनम इस बात का फ़ायदा उठा सके। उसने जानबूझकर डॉक्टर जरियून का जिक्र नहीं किया था, जिसकी वजह से शबनम अपनी ही दोस्त की दुश्मन बन गई थी। लेकिन जमजाद ये बात भी जानता था और उसे ये भी मालूम था कि सबा जरियून को पसंद करती है और वो भी सबा से ये वादा करके गया था कि वो भी जल्द ही अपने माँ बाप को लेकर उनके घर आएगा उसका हाथ मांगने के लिए। वो सिफली जादूगर अब हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन जमजाद जानता था कि अगर वो उसे सजा दिए बगैर छोड़ दिया तो फिर न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। वो उसे अपने साथ लेकर सबा के घर से निकल आया। वो जादूगर जिसका नाम शमून था, वो जानता था कि जमजाद को इंसान नहीं बल्कि एक जिन ज़ादा है। जमजाद ने उसकी काली शक्तियों को ख़त्म कर दिया था। अब वो एक आम सा मामूली इंसान था। उसके किए हुए सारे गुनाहों की सज़ा उसे उसके सामने ही मिल जानी थी जब उसकी काली शक्तियों के मुअक्किलात उस पर गलबा पाते। सबा की तबीयत वैसे तो बहुत बेहतर थी, लेकिन सारे गांव में जो बातें मशहूर हो चुकी थी, औरतें बहाने बहाने उसकी तबीयत पूछने आती, उससे इस तरह के सवाल करती कि सबा और उसकी माँ शर्मिंदा होकर रह जाते। मौलवी खादिम हुसैन भी बेटे को लेकर हॉस्पिटल से गांव वापस पहुंच चुके थे। जमजाद उनको मना कर चुका था कि वो हशमत साहब को उनकी हकीकत ना बताए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उससे भी खौफजदा हो जाए। हशमत साहब ने मौलवी साहब से मशवरा किया और गांव छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि जब तक वो उस जगह रहते उनकी बेटी को यही ताना सुनने को मिलता कि वो लड़की आसेब ज़दा है और इस वजह से वो अपनी तालीम पर भी तवज्जो नहीं दे पाती। उन्होंने करीबी शहर में अपना तबादला करवा दिया और फौरन गांव छोड़ गए। सबा के दिल में जरियून से मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो अपने माँ बाप के सामने इसका जिक्र नहीं कर सकती थी, इसीलिए खामोश रही। उसके माँ बाप ने उसे शबनम से मिलने से मना किया था, लेकिन वो अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसके घर पहुंची। शबनम की हालत बहुत ख़राब थी। कोई कहता कि उसको जहनी बीमारी हो गई है, कोई कहता कि उस पर जिन्नात का साया हो गया है। उसको देखकर सबा रो पड़ी, लेकिन मुकाफाते अमल अटल होता है। जो उसने अपनी दोस्त के लिए करना चाहा था वो उसके साथ हो गया था। सबा दुखी दिल से वहां से पलट गई। जमजाद कभी बिना जाहिर हुए दिल के हाथों मजबूर होकर उसको देखने चला था, मगर सबा हर वक्त जरियून के ख्यालों में डूबी रहती। उसके वालिदैन ने बहुत कोशिश की कि दोबारा से अपनी तालीम का टूटा हुआ सिलसिला जोड़ ले, लेकिन सबा ने साफ इनकार कर दिया। एक रोज़ दरवाजे पर दस्तक हुई। सबा ने बेध्यानी में दरवाज़ा खोला तो वहाँ जरियून अपने वालिदैन के साथ खड़ा था। ये देखकर सबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आखिर वो उसको ढूंढते ढूंढते आ पहुँचा था। उन्होंने आकर उसके वालिदैन से रिश्ता मांगा तो उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी, क्योंकि इनकार की कोई भी वजह नहीं थी। दिन जैसे पर लगा कर उड़ रहे थे। जमजाद दुखी था लेकिन खामोश था। आखिर वो दिन भी आ पहुँचा जब सबा दुल्हन बनी सजी सवरी अपने सपनों के राजकुमार का इंतज़ार कर रही थी। बारात के लिए खाना भी तैयार था, सारे इंतज़ाम अच्छे से हो गए थे, लेकिन फिलहाल बारात का कुछ अता पता नहीं था। सबा के वालिदैन घबरा रहे थे, लेकिन सबा को मुकम्मल यकीन था कि वो ज़रूर आएगा। सजी सवरी सबा अपने कमरे की खिड़की में खड़ी
बेताबी से उस रास्ते पर देख रही थी जहां से उन लोगों ने आना था। एक एक करके सारे मेहमान जा चुके थे। रात का 1 बज चुका था। सबा की माँ रो रही थी और अपनी बेटी से कह रही थी कि वो लोग नहीं आएंगे, लेकिन सदमे की वजह से सबा के जहन पर गहरा असर हो रहा था। वो कभी हंस रही थी और कभी रो रही थी। उसने कपड़े बदलने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कोई और भी था जो उस खिड़की से बेताबी के साथ सबा को देख रहा था। वही नीली आंखें। वो सबा की हालत देखकर खुद भी बेहद दुखी था। सारी रात यूं ही गुजर गई। सबा जरियून का इंतजार कर रही थी और जमजाद जो उस खूबसूरत लड़की के इश्क में जैसे दीवाना हो चुका था। सुबह हुई तो हशमत साहब के एक दोस्त भागते हुए उनके घर पहुंचे और उन्हें बताने लगे कि कल रात पुलिस ने एक इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार किया है जो भूली भाली लड़कियों को शादी करके बिरोने मुल्क ले जाकर फरोख्त कर देता है। हशमत साहब हैरत से देखने लगे कि वो उन्हें ये सब क्यों बता रहा है। तब उसने अपने मोबाइल में मौजूद उस लड़के की तस्वीर निकालकर हशमत साहब को दिखाई। वो कोई और नहीं था बल्कि जरियून था। उनका दोस्त और भी कुछ बता रहा था, लेकिन हशमत साहब अपने खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि उनकी बेटी को एक बार फिर खुदा ने बाल बाल एक बड़े हादसे से बचा लिया। जुलेखा बीवी को भी मालूम हो चुका था। जब उन्होंने सबा के कमरे में जाकर देखा तो वो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। वो फौरन उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि इसको किसी बात से शदीद सदमा पहुंचा है। कई दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आखिर सबा अपने घर चली गई। जमजाद बेहद उदास था। वो अपने उस्ताद मौलवी खादिम हुसैन के पास पहुंचा कि उनके बेटे की खैरियत मालूम कर सके, तो वो उसके दिल का हाल उसकी आंखों में देखकर कहने लगे, बरखुरदार, कब तक खुद पर जबर करते रहोगे? अपने दिल की बात जाकर उस लड़की से कह डालो। उसको भी इस वक्त तुम्हारे सहारे की जरूरत है। उनकी ये बात सुनकर जमजाद ने हैरत से उनकी तरफ देखा तो मौलवी साहब मुस्कुराने लगे। जमजाद ने अपना सर झुका लिया क्योंकि वाकई उस्ताद रूहानी बाप होता है। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसके दिल का राज जान लिया था और फिर अगले ही रोज वो उसके वालिद और जमजाद को लेकर हशमत साहब के घर पहुंच गए। उन्होंने उसका तारुफ एक करीबी दोस्त के बेटे की हैसियत से करवाया। वो लोग पहले ही उसके हुस्न अखलाक की वजह से उसके गर्विदा थे। जैसे ही मौलवी साहब और जमजाद के वालिद ने रिश्ते की बात की, हशमत साहब ने फौरन खुशी से हाँ कर दी। जल्दी सबा जमजाद के साथ रुखसत हो गई। उसने उसके टूटे हुए दिल पर बड़ी खूबसूरती से मरहम रखा कि सबा को अपनी पुरानी बातें ख्वाब की तरह लगने लगी। सबा ने मेडिकल में दाखिला ले लिया और अब फाइनल ईयर के इम्तहानात देने वाली। जमजाद के दिल में बस एक खलिश है कि कभी सबा उसकी असलियत जानकर उससे नफरत न करने लगे, लेकिन मौलवी साहब ने सख्ती से उसे मना किया है कि वो कभी भूल कर भी ऐसी गलती ना करे, क्योंकि वो जानते हैं कि जमजाद जितनी मोहब्बत कोई भी सबा से नहीं कर सकता। दूसरी तरफ सबा भी अपने आप को इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझती है कि जिसे इतना चाहने वाला शोहर मिला, लेकिन कौन जानता है कि आने वाला वक्त उन दोनों के लिए क्या क्या लेकर आएगा। क्या सबा और जमजाद इसी तरह खुशो-खुर्रम अपनी जिंदगी गुजारेंगे या फिर कोई अनहोनी उनकी जिंदगी के सुकून को तय बाला कर देगी?